नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हार्ट ब्लॉकेज का इलाज बिना किसी चीर-फाड़ या सर्जरी के भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही अनोखी तकनीक ईईसीपी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेचुरल बाईपास भी कहा जाता है। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही कोई सुनता है हार्ट ब्लॉकेज तो मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। आमतौर पर इसका सीधा मतलब निकाला जाता है सर्जरी या कोई बड़ा और मुश्किल मेडिकल प्रोसीजर। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका सामना बहुत से मरीजों और उनके घर वालों को करना पड़ता है। क्या सच में सर्जरी ही आखिरी रास्ता है? ये एक ऐसी बात है जो सच में चौंका देती है और ये कई बड़ी मेडिकल स्टडीज में सामने आई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सर्जरी हमेशा ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, खासकर तब जब मरीज की हालत स्थिर हो और इसी वजह से नए और सुरक्षित तरीकों की तलाश और भी जरूरी हो जाती है। देखिए, जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे कि स्टेंट डालना, उनमें कुछ दिक्कतें तो हैं ही। कभी-कभी स्टेंट फिर से ब्लॉक हो जाता है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज या किडनी की समस्या है, उनके लिए रिस्क और बढ़ जाता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है ईईसीपी की, जिसे प्राकृतिक बाईपास भी कहते हैं। ये एक ऐसा इलाज है जो इस समस्या को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखता है। तो आखिर ये ईसीपी है क्या भला? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी है, जिसमें शरीर पर कोई कट या चीरा नहीं लगता। इसमें पैरों पर कफ बांधकर आपकी हार्ट बीट के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रेशर दिया जाता है, जिससे दिल की तरफ खून का बहाव बेहतर हो जाता है। और पता है, इसमें एक बहुत ही मजेदार बात भी है। इस टेक्नोलॉजी का कनेक्शन सीधा नासा से है। इसे असल में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्टडी किया गया था, ताकि बहुत ज्यादा जी फोर्स के दौरान भी उनके शरीर में ब्लड फ्लो ठीक बना रहे। ये बात इस तकनीक को और भी भरोसेमंद बनाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके शरीर के बाहर एक दूसरा दिल लगा हो, जो आपके असली दिल को पंप करने में मदद कर रहा है। इससे आपके दिल को आराम मिलता है और उसकी ताकत बढ़ती है। ठीक है, तो अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, बिना किसी चीरफाड़ के। इसकी प्रक्रिया तो इतनी आसान और आरामदायक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बस आराम से एक बिस्तर पर लेटना है, पैरों पर कफ बांधे जाते हैं जो आपकी हार्ट बीट के साथ सिंक होकर फूलते और पिचकते हैं। बस हो गया, कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस पूरी थेरेपी का जो असली कमाल है ना, वो छिपा है कोलैटरल सर्कुलेशन में। इसका मतलब यह है कि ये थेरेपी शरीर को कुदरती तौर पर नई छोटी छोटी खून की नसें बनाने के लिए बढ़ावा देती है। ये नई नसें ब्लॉक हुई आर्टरी के चारों ओर एक नेचुरल बाईपास बना देती हैं, जिससे खून को बहने का एक नया रास्ता मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा। ईईसीपी और पारंपरिक एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है? आइए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, ईसीईपी पूरे दिल के सिस्टम को सुधारता है, मतलब पूरे दिल में खून का बहाव बेहतर बनाता है। वहीं एंजियोप्लास्टी सिर्फ एक ब्लॉक हुए हिस्से को खोलने का काम करती है, एक लोकल फिक्स की तरह। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ईईसीपी के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, मतलब आप क्लिनिक आइए, अपना सेशन लीजिए और सीधे घर जाइए। आपकी रोज की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं। अब अगर मरीज के नजरिए से देखें तो ईईसीपी में कोई दर्द नहीं होता और रिकवरी भी फौरन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंजियोप्लास्टी में थोड़ी तकलीफ हो सकती है और पूरी तरह ठीक होने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। और हाँ, ईईसीपी में रिस्क ना के बराबर है, जबकि एंजियोप्लास्टी में ब्लीडिंग जैसे कुछ जोखिम तो रहते ही हैं। और हाँ, खर्चा, ये तो हर किसी के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ईईसीपी एंजियोप्लास्टी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। ये अंतर सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि जेब के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इलाज आपके लिए सही है? कौन है वो लोग जिन्हें इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? तो ये इसी पे किन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होता है, खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग सर्जरी के लिए थोड़े कमजोर हैं, जिन्हें डायबिटीज है या फिर जिनकी पहले कोई सर्जरी हुई हो और वो कामयाब न रही हो। और हाँ, जो लोग सर्जरी के नाम से ही डरते हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान जैसा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ईसीईपी उन मरीजों के लिए है जिनकी हालत स्थिर है और इलाज की प्लानिंग की जा सकती है। ये हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ दिल को नहीं मिलता,
क्योंकि ये पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को ठीक करता है, तो इससे किडनी का फंक्शन भी बेहतर होता है और शरीर में एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये असर कितने दिन टिकता है? तो सबसे अच्छी बात यही है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है। एक बार आप 35 दिन का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो इसका फायदा 3 से 5 साल तक बना रह सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं, बल्कि आपकी सेहत में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर आप ECEP को एक तरह का पैसिव व्यायाम समझ सकते हैं। ये आपकी खून की नसों को फिट और हेल्दी रहने की ट्रेनिंग देता है। ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, बल्कि आपके दिल को आने वाले समय के लिए और मजबूत बनाने का एक जरिया है। तो आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब पूरे सिस्टम को ही बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, तो सिर्फ एक पाइप को ठीक करके क्यों रुकना? ये सेहत के बारे में सोचने का एक नया नजरिया हो सकता है।